अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर 13। आज हमने यूनिट 11 की बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन योर बुक एट पेज 117। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो वर्ड्स हैं और फ्रेज़ हैं जो हमारे सेंटेंस के एक आइडिया को दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। वो एक सेंटेंस के आइडिया को दूसरे सेंटेंस के आइडिया के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं और बाद में कॉन्टिन्यूटी रखते हैं, तसलसल रखते हैं। अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे पास डिफरेंट होती हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। समटाइम हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है, हमारा सेंटेंस की में एक बात चल रही होती है, हम उसमें मज़ीद उसी बात से रिगार्डिंग फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो हमारी एडिशनल टाइप्स होती हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस की। वो हमारे पास ये हैं, एंड कॉमन है हमारे पास, अगेन, बिसाइड्स, इसके अलावा, फाइनली, बात को अगर आप वाइंड अप कर रहे हैं, फर्दर, मज़ीद, फर्दर मोर, टू, नेक्स्ट एंड एक्सेट्रा। समटाइम हम अपने आइडिया से रिगार्डिंग कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जो बात हमने स्टार्ट की है एक सेंटेंस में, उसके लिए हम कंपैरिजन देते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। तो उसके लिए जो हम कंपैरिजन करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो ये हैं: बट, येट, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, नेवरथलेस। नेवरथलेस का मीन होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। ऑन द कंट्रेरी, ब्रक्स, बाय कंपैरिजन, मुआजना करते हुए। वेयर, कंपेयर टू, ऑल्दो, मीनवाइल, ये सारे हमारे पास कंपैरिजन के लिए ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है एम्फसाइज। समटाइम क्या होता है, हम अपनी बात जो स्टार्ट करते हैं, जो हमने एक थॉट स्टार्ट की होती है, उसको, उस बात को स्ट्रेस देने के लिए, उस पर जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करते हैं। वो डेफिनेटली है, एक्सट्रीमली, ऑब्वियसली, इनफैक्ट, इंडीड, एब्सोल्यूटली एंड सो ऑन। समटाइम बाद में हम कॉन्टिन्यूटी रखते हैं, एक लिंक रखते हैं, तो हम उसके लिए सीक्वेंसिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। सीक्वेंसिंग लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, फॉलोइंग, एट दिस टाइम, आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, इन डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं। और समटाइम हम अपने आइडिया से रिगार्डिंग एग्जांपल्स देते हैं, तो उनके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन दिस केस, ऑन दिस ओकेजन, ये डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। समराइजेशन, बात के एंड पर हम कंक्लूजन करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो ये हैं: इन ब्रीफ, ऑन द होल, मजमूई तौर पर, यानी कि जितनी भी बात की है उसको मद्देनज़र रखते हुए। समिंग अप, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, therefore, accordingly, thus, as a result, और consequently, नतीजतन। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 6 हमारे पास ट्रांजिशनल टाइप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए डिफरेंट हैं हमारे पास डिवाइसेस, एम्फसाइज के लिए डिफरेंट हैं, एग्जाम्प्लिफिकेशन के लिए डिफरेंट है, समराइज़ करने के लिए डिफरेंट हैं। और ये वो डिवाइसेस हैं जो हमारे हमारे आइडियाज़ को सेंटेंसेस में क्या करती हैं, लिंक रखती हैं, बात को अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छे से। इसी तरीके से पैराग्राफ्स में भी ये यही काम करती हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास इससे रिगार्डिंग। आपने इन तमाम ट्रांजिशनल डिवाइसेस को याद करना है। समटाइम आपको अंडरलाइन कर कर पूछा जा सकता है कि ये कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रही है या सीक्वेंस के लिए। बी पार्ट है हमारे पास, रीड द सेंटेंसेस एंड इंसर्ट अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो।
फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इट वॉज अनाउंस्ड दैट डॉक्टर्स सैलरीज वुड बी इंक्रीज्ड। ये ऐलान किया गया था कि डॉक्टर की सैलरीज में इजाफा किया जाएगा। डैश डॉक्टर्स एंडेड देयर स्ट्राइक। एज अ रिजल्ट डॉक्टरों ने क्या किया, अपनी स्ट्राइक हड़ताल ख़त्म कर दी। नंबर 2 है हमारे पास, अब यहाँ पर एक एक्शन हुआ, उसके एंड पर यानी डिसीजन के बाद जो यूज़ हुई डिवाइस हमारे पास वो है एज अ रिज़ल्ट है, यानी कंक्लूजन के तौर पर। नंबर 2, अमजद इज़ एन एक्सेलेंट टीचर। एक्सेलेंट टीचर है लाइक डैश ही एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर very well and make sure that all the students understand the concept। अब इसमें consequently तो आएगा नहीं, नतीजतन बात नहीं हो रही है। meanwhile इसी दौरान इसी असना में ये भी बात नहीं हो रही है। हम इसमें जो डिवाइस यूज़ करेंगे वो फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी मिसाल के तौर पर वो एक्सेलेंट टीचर क्यों है, वो एक्सप्लेन करता है सब्जेक्ट मैटर को अच्छे तरीके से और यकीनी बनाता है कि तमाम स्टूडेंट्स का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ जाता है। नंबर 3 है हमारे पास, आमना स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। डैश शी डज नॉट असिस्ट हर फ्रेंड्स इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। अब इसमें आमना बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलती है, लेकिन शी डज नॉट असिस्ट, वो मदद नहीं करती है अपने दोस्तों की क्या करने में, इंग्लिश बोलने में। ए है हमारे पास हाउएवर, ताहम। बी है फर्दर, सी थस। इसमें हम हाउएवर वर्ड यूज़ करेंगे, ताहम। ताहम वो अपने दोस्तों की मदद नहीं करती है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, द गवर्नमेंट हैज़ लेविड होता है आयद करना, मोर टैक्सेस। गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने मज़ीद टैक्सेस आयद किए हैं। डैश द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। सैलरी स्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं किया गया है। ए इनफैक्ट, दर हकीकत। बी बट, सी हैंस चनाचे। इसमें ऑप्शन बी आएगा, कंपैरिजन करने के लिए कि टैक्सेस तो मज़ीद आयद हो चुके हैं लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। नंबर 5 है, सलमा इज़ अ गुड स्पीकर। डैश शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल। अब इसमें वो एक स्पीकर भी है और वो अच्छा लिखती भी है, तो इन एडिशन यानी मज़ीद वो अच्छा लिखती भी है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस की एग्जांपल्स आपने अच्छे से लर्न करनी है और इस एक्सरसाइज को भी अच्छे से लर्न करना है।